हेलो नमस्ते। वेलकम एवरीवन टू दिस चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है शनिदेव की तरफ से आपके लिए जो भी मैसेज है हम इसमें वो चैनल करने वाले हैं। शनिदेव के बारे में सुनते ही हम सब बहुत डर जाते हैं, बहुत भय में आ जाते हैं। तो आज की ये पूरा वीडियो उन्हीं के ऊपर डेडिकेट है और उन्हीं से हम मैसेज लेने वाले हैं। और आगे ग्रुप्स की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि डरिए मत, बिल्कुल भी डरने के साथ साथ आगे मत बढ़िए। क्योंकि शनिदेव कौन है? शनिदेव डिवाइन का वो एनर्जी पावर है जो न्याय करता है, जो कर्म का न्याय करता है, जो कर्म का लेखा जोखा रखता है। जैसी होगी आपके कर्म उसी के आधार पे आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसमें डर की कोई बात ही नहीं है। अगर गलत काम तो सज़ा भी गलत, अगर अच्छे काम तो पुरस्कार भी तो मिलेगा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? शनिदेव बहुत अच्छे हैं। जिस दिन आप उनसे प्यार करने लगोगे उनके एनर्जी आपको खटकेगी नहीं। उनकी सारे लर्निंग्स आपको बहुत प्यारे लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। उनकी एनर्जी से आपको भय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस वो दिन आने तक आप उनके गाइडेंसेस फॉलो करो, उनके रूल्स फॉलो करो, उन्हें समझने की कोशिश करो। बस यही समझ लीजिए कि शनिदेव न्यायाधीश है, यूनिवर्सल जज है, टीचर है, सबका लेखा जोखा रखते, कर्म फल के दाता है। उन्हीं के होने की वजह से ही लोगों में डर है। किस बात का डर है? गलत काम ना करने का। और मन में विश्वास है, धैर्य है कि सही काम करने से सही फल मिलता है। शनिदेव जीवन में बार बार आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं, कुछ सिखाने के लिए। और तब तक आएंगे जब तक आप नहीं सीखोगे, जब तक आप अल्टीमेट ट्रूथ को नहीं समझोगे और ट्रूथ के साथ नहीं चलोगे। और एक बार अगर आप समझ गए, सुधर गए, सीख गए, बदल गए और उनकी सच्चाई को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर जब लाइफ में आएंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको शाबाशी देने आएंगे और खुश होकर जो कुछ भी ले लिया था वो सब दे देंगे। बल्कि मैं बोलूँगी वो तो उससे ज़्यादा ही दे देंगे। शिव जी के भक्त हैं वो। महादेव की वजह से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है और न्यायाधीश का किताब भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए वो कभी कुछ गलत काम नहीं करेंगे। शनि ना तो देवताओं का है और ना ही दानवों का, वो तो सिर्फ कर्म और न्याय को जानता है। कोई भी प्लैनेट्स का किसी के साथ भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं जैसे आप अपना काम कर रहे हो। इसीलिए डर छोड़ो, शनि जी से प्रेम करो, उनकी लीलाओं को समझो और आगे बढ़ो। स्क्रीन में जैसे अभी आपको 3 पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपको इसमें से एक या एक से ज़्यादा की तरफ भी अगर आप फील कर रहे हो जाने के लिए तो जा सकते हो सकता है शनिदेव यही चाहते हैं कि आपके लिए जो मैसेजेस है वो आप देखें, एक नहीं तो एक से ज़्यादा। और डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल है, आपकी जन्म तारीख, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप दोनों के बेस पे भी देख सकते हो, पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो। तो पहले अपनी इंट्यूशन का यूज़ करो। जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं उसी में आपके लिए शनिदेव की तरफ से मैसेज है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर कर्मा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1। शनिदेव आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ देने का सोच के रखा हुआ है। उनकी प्लानिंग आपके लिए बहुत कुछ है। पर एक पॉज लेके ये भी सुनो कि वो बहुत कुछ तक पहुंचने से पहले शनिदेव आपका बहुत एग्ज़ाम भी लेने वाले, बहुत टेस्ट भी लेने वाले। और जब आप उस टेस्ट में पार होके दिखाओगे तभी उनकी सारी प्लानिंग्स और उनकी सारी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचेगी। शनिदेव कह रहे हैं अपनी इनर सेल्फ को कभी मत भूलो, पर साथ ही साथ तुम्हारे में कितनी पोटेंशियल है उसको भी याद रखो। आप लोगों में से जिनकी भी सन साइन लियो है
या अपने जन्म तारीख में कहीं पे भी नंबर 10 की ऊर्जा मौजूद है, आप लोगों ने बिल्कुल सही डायरेक्शन, सही पाथ को चूज़ किया है। आपके लिए ये कंफर्मेशन है कि आपने सही ग्रुप को सिलेक्ट किया है। हाल फिलहाल में अगर आप 555 एंजल नंबर को बहुत ज़्यादा विटनेस कर रहे हो या इस एंजल नंबर के साथ काम कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप जो भी कर रहे हो एकदम सही कर रहे हो और इस 555 एंजल नंबर के साथ आप अपनी अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकते हो। अभी जो भी लोग तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं या तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, ये सब परिस्थितियाँ, ये सारे लोग तुम्हारे लाइफ में बदलने वाले हैं। इसलिए इन सब बातों में अब ज़्यादा कुछ रखा नहीं है सोचने या समझने के लिए। तो इन सब को छोड़ के तुम अपनी मंजिल पे फोकस करो और ये याद रख के चलते रहो कि समय बदलता है तो परिस्थितियाँ भी बदलती है, लोग भी बदलते हैं। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान है या कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा तुम्हारे अच्छे के बारे में सोचते हैं और आगे भी इन लोगों से तुम्हें बहुत कुछ सीखना है और समझना है। हमेशा जीवन में ऐसे लोगों की कदर करना, आदर सम्मान करना और जीवन के आखिरी वक्त तक इन लोगों के साथ में हमेशा रहना। तुम्हारी सोच में वो ताकत है कि तुम दुनिया बदल सकते हो। अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई सोच है, ऐसी कोई आइडिया है, तो इसके ऊपर तुम्हें ज़रूर काम करनी चाहिए। हाँ, तुम्हारे में बहुत ताकत भी है, शारीरिक तौर पे भी और मानसिक तौर पे भी बहुत स्ट्रांग हो तुम। पर हमेशा स्ट्रांग दिखाना और स्ट्रांग बिहेव करने की कोई ज़रूरत है नहीं। कभी कभी तुम कोमल भी बन सकते हो, कभी कभी तुम रेस्ट भी कर सकते हो। शेर भी हर वक्त थोड़ी शिकार करता रहता है, वो भी तो आराम करता है। तो अब से समझने की कोशिश करो कि कब तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है और कब तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, और जब काम करो तो कितना काम करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है वो भी समझा करो। और तुम्हें पता है कि तुम्हें रिलैक्स कब फील होता है, तुम्हें शांति कब फील होती है? जब तुम्हें अपने मन से कुछ करने का, अपने मन से कुछ सोचने का फ्रीडम मिलता है। तो फिर क्यों इतना डरते हो? और जब तुम्हारा दिमाग एकदम खाली होता है और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी क्लैरिटी होती है कि तुम्हें आगे करना क्या है, तब तुम्हारे अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाती है। इसलिए अब से अपने दिमाग को और अपने जीवन को जितना हो सके खाली करना सीखो। शनिदेव आपके जीवन में यही सब शिक्षा देने के लिए ही तो आए हैं। उनकी शिक्षा को समझो, सुनो, उनकी लीलाओं को समझो, सीखो और आगे बढ़ो। शिक्षा, साहस और स्थिरता शनिदेव के दूसरे नाम है। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए पता है शनि जी से क्या मैसेज आ रही है? शनि जी आपके कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उनका आपके ऊपर है। आपकी कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में या कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी या कोई ना कोई एरिया में शनि की बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके लाइफ को। शनि जैसे रूल कर रहे हैं आपकी लाइफ को, पता है आपको? जैसे शनि कर्म प्रधान और न्यायशील है, वैसे आपके जीवन में भी कर्म का, काम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपने इस जीवन को चुना, शनि जी ने आपको चुना और आपने शनि जी को चुना। आपके पास अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसी कथाएं या स्टोरीज़ होंगी जो शायद आप अगर लिखोगे तो पता नहीं कितनों के लिए मोटिवेशन का सोर्स बन जाएगा। आपके जीवन में बहुत मुसीबतें हैं, बहुत तकलीफ़ें हैं, पर इन सारे मुसीबत और इन सारे तकलीफ़ों में ना अपने आप को कभी अकेला मत पाना, क्योंकि आपकी ये सारे मुसीबत, सारे तकलीफ़ों में शनि जी आपके साथ में हैं। शनि जी के पास जो किताब है ना, उसमें आपकी सच्चाई, अच्छाई, आपकी कर्म, आपकी मेहनत सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन है और वो सब कुछ देख रहे हैं। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना कि जो कर रहे हो वो सामने आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो मन है ना वो बड़ा
डरपोक हो जा रहा है, कभी कभी मन में बहुत सारे ख्यालें आते हैं, बहुत सारे डर आ जाते हैं। तो ये सब अननेसेसरी चिंताओं को, डर को अपने मन से निकालो, ताकि जो तुम हो वो सबके सामने दिखाई दे। आप जो भी यहाँ पे देख रहे हो ना, आपको बोला जा रहा है कि आप हारने के लिए नहीं बने हो। इस ख्याल को भी अपने मन से निकाल दो। हाँ, पास्ट के टाइम में आपने बहुत गलतियाँ किया, अपनी पावर, अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। इसका रियलाइजेशन आपको भी है, नहीं है तो होना चाहिए। पर अब शनि बोल रहे हैं कि अब तुम्हें सही और गलत में फ़र्क करना आ गया है, तुमने सीख लिया है, और जो कुछ बचा कुचा है तुम अभी सीख रहे हो। इसीलिए जो भी गलतियाँ तुमने किया है उस चीज़ को अब भूल जाओ। अब तुम सही तरीके से, सही वे में अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल करो। और बहुत लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है। उन लोगों के लिए आवाज़ बनना, उन लोगों के लिए खड़े होना, ये तुम्हारा जिम्मेदारी है। इसलिए अब ना तो पुराने गलतियों को रिपीट करने का वक्त है और ना ही पुराने गलतियों में उलझने का वक्त है। सूरज, चंद्रमा और ये पूरे तारागण को, पूरे ब्रह्मांड को अपना शस्त्र मानो, अस्त्र मानो। इनको सही तरीके से इस्तेमाल करो। तुम्हारी सारी शक्तियाँ प्रकृति से हैं और प्रकृति से ही अपनी शक्तियाँ को वापस मांगने की कोशिश करो। पिछले दिनों तुम्हारे घर में जो बिल्ली का आना हुआ था, वो यूं ही इत्तेफाक से नहीं आया था। वो अपने साथ एक वजह लेके आया था। उसके आने की वजह से तुम्हारा घर भी शुद्ध हुआ, तुम्हारा जीवन भी शुद्ध हुआ। और जो बार बार गलतियां हो रही थी या बार बार तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहे थे, उन प्रश्नों के उत्तर लिए, तुम्हारे लिए एक दिशा दिखाने के लिए वो तुम्हारे घर में आया था। तुम्हारी आज़ादी तुम्हारे सवालों के जवाब में ही छुपे हैं, और उसको जानने के लिए पहले अपनी सवालों को पहचानो और फिर उस सवालों के सही जवाब तक पहुंचो। इस सवाल जवाब के चक्कर में कुछ लोग तुम्हारे साथ ज़रूर आएंगे तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए। उन पे तुम विश्वास कर सकते हो। हेलो ग्रुप नंबर 3, शनिदेव की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज आ रही है कि आप ना अपने आप को जिस पोजीशन में रखे हो अभी, आप अपने आप को जो भी समझ रहे हो, जितने भी काम के लिए आप अपने आप को कैपेबल समझ रहे हो अभी, आप उससे बहुत ज़्यादा बढ़ के काम कर सकते हो। एकदम एक सितारा जो आसमान में चमकता है, पूरे अंधेरे को काट देता है ना। एक चंद्रमा पूरे आकाश में रोशनी फैला देता है। उसको नहीं पता उसकी पावर क्या है। चंद्रमा का जो किरण भी है वो सूर्य से होती है। तो जैसे आप क्या हो, आपको खुद को ही नहीं पता। आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आपके अंदर कितना पावर है, आपके अंदर कितनी जुनून है, आपके अंदर कुछ करके दिखाने का जो आपके सोल ने इस धरती पे आने से पहले डिवाइन से बात किया था, या मैं बोलूँगी कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो सब जैसे भूल गया है। पर समय, काल चक्र कुछ नहीं भूलता। वो समय जल्द ही आपके पास आएगा, आपके जीवन में दस्तक देगा, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि जैसे सब चीज़ें बहुत उथल पुथल हो रही है, सब चीज़ें बहुत अटपटा सा लग रहा है, जैसे कुछ भी सही नहीं हो रही है। पर फिर वहीं से आपकी नया जन्म का शुरुआत होगा, और ये नया जन्म आपको अपनी बहुत सारे हिडन पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कराएगा, आपकी सच के साथ आपको कनेक्ट कराएगा, आपकी पावर के साथ, आपकी शक्ति के साथ आपको कनेक्ट कराएगा। जिस भी चीज़ ने आपको कमज़ोर फील कराया है, और जो भी चीज़ें आप ऐसा समझते हो कि आपके अंदर कमी है या कमज़ोर है, वही आपकी ताकत है। जब तुम्हारा मन उदास होता है, जब तुम टूट जाते हो, तो बहुत बार तुम अपने आप को अकेले कहीं पे बंद करना पसंद करते हो या अकेले कहीं पे चले जाते हो। तो इससे बेहतर है कि तुम कोई शांति वाला जगह चुनो और कुछ पढ़ना शुरू करो, कुछ लिखना शुरू करो। तुम अपने आप को इतना प्रेम करो कि तुम्हें किसी और से प्रेम की ज़रूरत हो ही ना। तुम अपने अंदर ही प्रेम से भर जाओ, ताकि दूसरों को भी बांट पाओ और दूसरों से प्रेम पाने की उम्मीद भी ना करो। तुम्हारी गलतियाँ वही हो जाती है जहाँ पे तुम खुद प्रेम से नहीं भरे होते हो और दूसरों के ऊपर तुम निर्भर हो जाते हो कि मुझे
प्रेम चाहिए। तुम्हें पावर, कॉन्फिडेंस तुम्हारे सच से मिलता है। लोग तुम्हें कैसे समझ रहे हैं, कैसे जान रहे हैं, कैसे तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं या कैसे तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है और लेना देना होना भी नहीं चाहिए। तुम जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, सच बोलोगे और दूसरों को कॉन्फिडेंटली माफ़ करोगे, उतना ही तुम अपनी सच्चाई के साथ कनेक्टेड रहोगे और तुम खुश रहोगे। शनिदेव ने तुम्हारी सारी तकलीफ़ें देखा हुआ है। किस किस सिचुएशन को देख के, गुज़र के तुम आज खड़े हो, वो सब देखा हुआ है और वो तुम्हारी सारी मेहनत, सारे लगन, सारे कष्ट कहीं नहीं जाएगा। शनिदेव तुम्हें धन धान्य से भरने आए हैं, तुम्हें हल्का करने आए हैं। तुम्हारे जीवन से इतनी सारी जो तकलीफ़ें थी, मुसीबत थी, वो सबको अब तुमसे दूर करने आए हैं। बस अब तुम अपनी सच के साथ जियो, खुशी से, आराम से ये धन धान्य को अपने जीवन में उतारो। नॉलेज, धर्म, आध्यात्मिकता और अपनी पावर के साथ आगे बढ़ो। कष्ट तो तुमसे दूर हो रहे हैं, पर डिसिप्लिन को कभी ना छोड़ना। फिज़िकली और फाइनेंशियली तो तुम इंडिपेंडेंट हो ही जाओगे। स्पिरिचुअली और इमोशनली अपने आप को सही रखना ये बहुत ज़रूरी है। समय का सही इस्तेमाल करो।